द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस्लामिक कंट्री यूएई की राजधानी अबू धाबी में हिंदुओं के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। अब इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रही हैं, लोग जमकर शेयर कर रहे हैं और इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएई के शेख इन तस्वीरों को शेयर कर प्राउड फील कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अब हम इंतजार नहीं कर सकते हाईवे से इस मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो है इतनी प्यारी हैं। तो समझिए मंदिर कितना भव्य बना होगा। और इसे किसने बनाया है? यूएई की सरकार ने। और वहां के सरकार, वहां के लोग, वहां के शेख इस मंदिर को इतनी प्राउडली गर्व से शेयर कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि वह कितना सम्मान करते हैं हिंदुओं की आस्था का। एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द की जो बातें दरअसल होनी चाहिए वो वहां पर यूएई में दिखाई पड़ रही है। यूएई, ध्यान दीजिएगा, इस्लामिक कंट्री है और यहां पर हिंदुओं के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर को रूबिका लियाकत ने भी शेयर किया है। रूबिका लियाकत एंकर है, टीवी एंकर है और ये भी खूब ट्रोल होती है क्योंकि ये गोदी मीडिया एंकर के तौर पर जानी जाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से इनकी तस्वीरों जो हैं वो भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। जैसे कि वो महाकाल मंदिर वाली तस्वीरें थी, इस पर भी उन्होंने नंदी के कान में कुछ कहा था, ये तस्वीरें शेयर हुई थी। अब जो है उन्होंने उसी शेख की तस्वीरों को शेयर किया है जिसमें अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर की कुछ झलकियां हैं। उसे शेयर करते हुए रूबिका लियाकत ने जो अपने स्क्रीन पर लिखा है वो आप देखिए। उन्होंने लिखा, माशाअल्लाह, कट्टरपंथियों मुंह छुपा लो, इस बार तमाचा खास अबू धाबी से आया है। अब इस तस्वीर में जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो बेहद ही सुंदर है। लोग काम कर रहे हैं, भगवाधारी स्वामी जी भी हैं और हेलमेट पहने हुए लोग भी हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और एक भगवाधारी व्यक्ति हैं वो भी इसमें हेलमेट पहने हुए हैं। और एक तस्वीर और है, इसमें यह देखा जा रहा है कि शेख साहब वहां बैठे हुए हैं और वो एक तो माला पहने हुए खड़े में, बैठे हुए में उनके हाथ में कलेबा बांधा जा रहा है, कलेबा बांधा जा रहा है, स्वामी जी बांध रहे हैं। अब इसी को रूबिका लियाकत क्या कर रही है? कट्टरपंथियों मुंह छुपा लो, इस बार तमाचा खास अबू धाबी से आया है। अब यह कट्टरपंथियों को तमाचा जर रही है या कट्टरपंथियों को बता रही है, जो सेक्युलर लोग हैं उनको चिढ़ा रही हैं कि देख लो वहां क्या हो रहा है। वहां पर इस तरह के हिंदू मुस्लिम एकता की बात दिखाई पड़ रही है, हिंदुओं के आस्था का सम्मान किया जा रहा है। क्या रूबिका लियाकत जानबूझकर कट्टरपंथियों को उकसा रही हैं कि देखो वहां पर क्या हो गया, वहां पर हिंदू मुस्लिम एक क्यों हो रहे हैं, वहां पर लोग भाईचारे के साथ क्यों हैं? क्या ये चिढ़ाने की कोशिश नहीं है? यही तो दिखाई पड़ता है ताकि कट्टरपंथी भारत में जगें और उलूल जुलूल कमेंट करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। हालांकि सेक्युलर लोग जो हैं इन चीजों को समझते हैं और वो शांत गंभीर बने हुए हैं और इन चीजों को प्राउडली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। रूबिका लियाकत के ट्वीट पर कमेंट करते हुए इंजीनियर अफजल खान ने लिखा, बिल्कुल तुम जैसे कट्टरपंथियों को मुंह छुपा लेना चाहिए, क्योंकि अबू धाबी में मुस्लिम हुकूमत होने के बावजूद वहां मंदिर बना और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया जा रहा है, तो कट्टरपंथी कौन हुआ? ऐसे ही बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो रूबिका लियाकत को ही लोग समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अमन चोपड़ा जैसे लोगों को और बाकी जो इस तरह के पत्रकार हैं उन सबको भी यह समझा दीजिए कि अबू धाबी में क्या हो रहा है, वहां क्या माहौल है और हमारे देश की स्थिति क्या हो रखी है। ये तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं? यह तस्वीर प्यार, मोहब्बत, इंसानियत की बात करती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है। और अबू धाबी में कोई शेख जब प्राउडली हिंदुओं के मंदिर का इतना सम्मान करके उन तस्वीरों को शेयर करके यह कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता इस मंदिर को देखने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि इस्लामिक कंट्री में कितना प्यार, कितना सम्मान है हिंदुओं का। अब चले आइए अब भारत, और सिर्फ रूबिका लियाकत ही क्यों, रूबिका लियाकत जैसे और भी ऐसे कट्टर पत्रकार जो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार बनाने पर तुले हुए हैं और वहां पर जमकर अपने टीवी शो में हिंदू मुस्लिम डिबेट कराते हैं, नफरत भड़काते हैं, भावनाएं आहत करते हैं, ऐसे तमाम पत्रकार इन तस्वीरों को देखकर अंदर से जल रहे हैं और बार बार चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वहां पर क्या हो रहा है। और वहां तो अच्छी चीजें हो रही हैं, वहां के शेख तो मंदिर की तस्वीरें शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? इन लोगों द्वारा फैलाई जा रही नफरत का असर क्या है हमारे देश में? हिंदू मुसलमान कितना होता है?
आपने देखा ही होगा कि कैसे हमारे देश में जानबूझकर मदरसे गिराए जाते हैं, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद तोड़े जाते हैं, मस्जिद पर विवाद खड़े करके उसे फिर कोर्ट में घसीटा जाता है, अल्पसंख्यकों को बार बार परेशान किया जाता है। यहां पर अगर कोई हिंदुओं का पर्व है, कोई त्योहार है, या फिर मंदिर के सामने कोई अगर अल्पसंख्यक दिख गया तो उसे खदेड़ कर भगाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। ये सारी तस्वीरें भारत देख रहा है। और सेक्युलर कंट्री कौन कहा जाता है? भारत। भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है। और इन चीजों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि सेक्युलर कंट्री कौन है? यूएई है या फिर भारत है? भारत में मुसलमानों के साथ बीते कुछ सालों में आप अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, उनकी भावनाओं को आहत किया गया है, नफरत फैलाने का काम किया गया है। देश में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म करने पर भारतीय जनता पार्टी तुल गई है। आप देखिए ना, जो सरकार है, इस सरकार में न लोकसभा में एक एमपी आपको मुसलमान दिखेगा भारतीय जनता पार्टी से, न राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ही बात हो रही है, न मंत्रिमंडल में कोई है। राज्यों में भी विधायकों को इन लोगों ने खत्म कर दिया। जहां जहां इनकी सरकारें हैं उसमें कोई विधायक मुसलमान नहीं है। अब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है कि जिस देश से सेक्युलरिज्म की उम्मीद की जाती है, जिस देश में एकता, भाईचारा और प्रेम की बात की उम्मीद की जाती है, उस देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैल रहा है। और यहां पर क्या देखा जा रहा है? सऊदी अरब में यूएई ने हमें क्या संदेश दिया? यह संदेश यह है कि वहां पर हिंदू मंदिर बन रहा है। तो हिंदुओं से ज्यादा खुशी किनकी है? मुसलमानों की है। हमारे देश में बड़ी बड़ी सभाएं करके कट्टरवादी, कट्टरपंथी सोच के लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कीजिए, इनको जो है इनके जीने का हक छीनना चाहते हैं। अब वही चीज आप जरा सोचिए कि गल्फ कंट्री में कहा जाता है 80 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, उसमें से मेजोरिटी हिंदुओं की है। अगर वहां की सरकारें, वहां के नेता यह प्लानिंग कर लें कि आपको वहां पे काम नहीं करने देंगे, आपका बहिष्कार होगा, आपका आर्थिक बहिष्कार होगा, तब क्या स्थिति हो जाएगी? कभी सोचा है आपने? तो जो प्रेम, सद्भाव और भाईचारा की बात, जो संस्कृति हमारी है, उस संस्कृति को अपनाते तो वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या है? सिर्फ और सिर्फ नफरत। कोई मुसलमान मंदिर में कैसे घुस गया? अगर कोई मंदिर में मुसलमान घुसता है तो उसको ट्रोल करते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। यहां पर बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी की जाती है। मुसलमानों को भड़काने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या संघीय मानसिकता के लोग हो, हर कोई कुछ न कुछ विवादित टिप्पणी करके भावनाओं को आहत करने में लगा रहता है। कर्नाटक में देख लीजिए, हिजाब पहनने पर ही रोक लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। जो मुसलमानों की मान्यताएं हैं उसे ये लोग जो है दरकिनार करने पर लगे हुए हैं। बार बार आहत किया जा रहा है इन लोगों को, इन्हें इतना टॉर्चर किया जाता है। मस्जिद वाले इलाका से, मुसलमानों के इलाका से गुजरकर वहां पर डीजे बजाए जाते हैं, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, साथ ही साथ मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहराने की कोशिश की जाती है। तो फिर इससे यह समझिए कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर कितना बड़ा जो है ये धोखा है। नफरत फैलाने वाले अपने अंजाम में लगे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे कट्टर हिंदुत्ववादी बार बार इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों को जो है प्रताड़ित किया जाए। हमारे देश में ऐसी तस्वीरें जमकर सामने आती हैं, जमकर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए ना, हाल ही में खबर आई है कि हलाल मीट बैन किया जाएगा। दिवाली के समय में यह भी कहा गया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी जमकर बायकॉट ट्रेंड चलाया गया कि हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर देना है, इस दिवाली हलाल मीट पर बैन रहेगा। तो आप समझिए $3 ट्रिलियन का यह जो है मार्केट है और भारत में इसे बैन करने की कोशिश हो रही है। मतलब साफ है कि अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के मान्यताओं पर बार बार आप उन्हें चोट करते हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, जो कहीं ना कहीं यह भारत के सेक्युलरिज्म पर चोट करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अबू धाबी से, यूएई से सीखने की जरूरत है। जो इस्लामिक स्टेट है वो तो खुलकर भारत के हिंदुओं का सम्मान कर रहा है, उनके लिए मंदिर बनवा रहा है, लेकिन अपने ही देश में मुसलमान लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।